नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्र खोल सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के प्रथम 2 मंत्रों का हम लोगों ने पाठ किया था और मैंने आपको ये बात कही थी कि ये 2 मंत्र कर्म सिद्धांत से संबंधित कई बातों को हमें समझाते हैं। फिर से उन 2 मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं। आप में से जिनके पास ऋग्वेद संहिता उपलब्ध हो वो प्रथम मंडल का 24वां सूक्त निकाल लीजिए, या जिनके पास सत्यार्थ प्रकाश है। मैंने आपको संकेत किया था कि सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन 2 मंत्रों को उद्धृत करके मुक्ति के बाद आत्मा की पुनरावृत्ति होती है, पुनरागमन होता है, उसका जन्म होता है। इस संदर्भ में इन 2 मंत्रों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उपस्थित प्रमाण के रूप में किया हुआ है 9वें समुल्लास में। आप वहां भी देख सकते हैं। जो पहला मंत्र है, पहला मंत्र प्रश्न रूप में है और जो दूसरा मंत्र है वो प्रथम मंत्र में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में है। वेद के अंदर कई ऐसे प्रकरण मिलते हैं, कई ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनमें पूर्व का मंत्र प्रश्न के रूप में होता है और उसके बाद अगला मंत्र उत्तर के रूप में होता है, और कहीं कहीं तो प्रश्नोत्तर के रूप में भी वेद मंत्रों की उपलब्धता वेद के अंदर होती है। तो जो पहला मंत्र है, ओम कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का पहला मंत्र है और इस मंत्र का अर्थ जो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया हुआ है उसी को मैं यहां पर आपके समक्ष बोलकर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न:
हम लोग किसका नाम पवित्र जाने, कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है। हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है। तो ये पहले मंत्र का अर्थ है, जिसमें कई सारे प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। जो अगला मंत्र है वो इस मंत्र में उपस्थित किए गए मंत्रों के प्रश्नों के उत्तर रूप है। दूसरा मंत्र मैं बोल रहा हूं। ओम अग्निर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम स नो मह्य अदितये पुनर्तात पितरं च दृशेयं मातरं च। इसका अर्थ जो ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया हुआ है उसको मैं पढ़कर प्रस्तुत कर रहा हूं। हम इस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भुगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सबका स्वामी है। तो ये उत्तर दिया हुआ है इस मंत्र के अर्थ के अंदर। अब ये जो मंत्र के अर्थ हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश में जो अर्थ दिए गए हैं उनको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो ऋग्वेद के भाष्य में 24वें सूक्त का भाष्य करते हुए ऋग्वेद में जो अर्थ भावार्थ उपस्थित किया हुआ है उसको भी मैं आपके समक्ष पढ़कर प्रस्तुत करता हूं। तो जो ऋग्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहले मंत्र का जो भावार्थ लिखा हुआ है, जिसमें प्रश्न उपस्थित किए गए हैं, जिस मंत्र में प्रथम मंत्र, उसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार से महर्षि के भाष्य में उपलब्ध है। इस मंत्र में प्रश्न का विषय है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सनातन अर्थात अविनाशी पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है, कि जिसका अत्यंत उत्कर्ष युक्त नाम का स्मरण करें व जाने, और कौन देव हम लोगों के लिए किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता और अमृत व आनंद के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिर हम लोगों को माता पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण कराता है। तो लगभग वही बातें हैं, कुछ शब्दावली अलग है लेकिन भाव अर्थ उसी प्रकार से है जैसे सत्यार्थ प्रकाश में है। अब जो दूसरा मंत्र है, दूसरे मंत्र का भावार्थ हम लोग ऋग्वेद भाष्य में पढ़ते हैं अब, और देखते हैं क्या यहां कोई नई बात, कोई नई जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। तो दूसरे मंत्र का भावार्थ जो ऋषि ने लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, हे मनुष्यों, हम लोग जिस अनादि स्वरूप सदा अमर रहने व जो
हम सब लोगों के किए हुए पाप और पुण्यों के अनुसार यथा योग्य सुख दुख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते और जिसकी न्याय युक्त व्यवस्था में पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, तुम लोग भी उसी देव को जानो, किंतु इससे और कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है, ऐसा निश्चय हम लोगों को है कि वही मोक्ष पदवी को पहुंचे हुए जीवों को भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से पिता माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण कराता है। तो ये भावार्थ ऋग्वेद भाष्य में जो उपलब्ध है उसको हम लोगों ने पढ़ा सुना। तो ऋग्वेद भाष्य में उपलब्ध जो भावार्थ है उसमें थोड़ी सी एक नई बात ये भी साथ में जोड़ी गई है कि परमात्मा मोक्ष पदवी को पहुंचे हुए जीवों को भी, अर्थात जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं उन आत्माओं को भी महाकल्प के अंत में, महाकल्प किसे कहते हैं, जो मुक्ति का काल है उसे महाकल्प कहते हैं। और मुक्ति का काल कितना है हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस बात को भी समझ लिया था। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ये जो मुक्ति का काल है, ये मुक्ति का काल 36,000 बार सृष्टि और प्रलय होने के काल के बराबर है। कितनी बार? 36,000 टाइम्स क्रिएशन और प्रलय होने का जितना काल होता है उसके बराबर है। और आपकी जानकारी के लिए ये बात भी आप समझ लीजिए कि जो एक सृष्टि का जो पीरियड होता है, एक सृष्टि का जो काल होता है, वो होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो जो एक सृष्टि का जो पीरियड है उसका काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और एक सृष्टि को ब्रह्म का अर्थात ईश्वर का एक दिवस कहा जाता है। एक सृष्टि को एक ब्रह्म दिवस बोलते हैं, ईश्वर का एक दिन। इसी प्रकार से जो प्रलय का काल है, प्रलय का काल भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ही है। और जो प्रलय है उसे एक ब्रह्म रात्रि बोलते हैं, अर्थात ईश्वर की एक रात्रि। तो ईश्वर का एक दिन अर्थात एक सृष्टि और ईश्वर की एक रात्रि अर्थात एक प्रलय। इस प्रकार से यदि आप इस ढंग से यदि आप कैलकुलेशन को करें कि एक दिन और एक रात्रि ईश्वर की, ये कितने वर्ष की कहलाएगी? क्योंकि हमने समझा सृष्टि का काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, प्रलय का काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो ईश्वर का एक दिन रात कितने वर्षों का कहलाएगा? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। सृष्टि कितने काल की है? 4 अरब 32 करोड़। प्रलय है 4 अरब 32 करोड़। दोनों को जोड़ेंगे तो ईश्वर का एक दिन रात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का होगा। ये जो ईश्वर का एक दिन रात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का हुआ, अब यदि आप चाहें कि ईश्वर का एक महीना निकालना है, एक मास निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 8 अरब
64 करोड़ वर्ष को 30 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 30। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 30 जो आपको नंबर संख्या प्राप्त होगी वो ईश्वर का एक मास कहलाएगा। अब ईश्वर का एक वर्ष निकालना है तो ईश्वर का एक वर्ष निकालने के लिए आप मल्टीप्लाइड बाई उसे जो संख्या आपको प्राप्त हुई थी उसे 12 से गुणा करेंगे तो ईश्वर का एक वर्ष आ जाएगा। अब ईश्वर के 100 वर्ष निकालने हैं तो जो आपको संख्या प्राप्त हुई, क्या संख्या प्राप्त हुई? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब आपको यदि 100 वर्ष ईश्वर के निकालने हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब इज इक्वल टू, अब जो काल निकल करके आएगा वो काल क्या कहलाएगा? ब्रह्म के 100 वर्ष। और जो ब्रह्म के 100 वर्ष का जो काल है ये आपको सुनकर थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। ये काल है मुक्ति के पीरियड के बराबर। 31 नील 10 खरब 40 अरब, तो 31 नील 10 खरब 40 अरब इस पीरियड के बराबर ये काल है। कौन सा काल? ब्रह्म के 100 वर्ष। देखिए संध्या के अंदर हम लोग एक मंत्र बोलते हैं, तच्चक्षुर देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्चिम शरदः शतम। ये आप मंत्र बोलते हैं, जीवेम शरदः शतम। इसमें क्या क्या बार बार बात आ रही है? शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक हे प्रभु हम आपको देखते हुए जिए, हम आपकी वेदवाणी को, आपकी अंतः प्रेरणाओं को सुनते हुए जिए। तो ये हम लोग संध्या में प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर जो आत्माएं परम पुरुषार्थी होकर पुरुषार्थ करके मोक्ष की स्थिति को पाने की पात्रता बना लेती हैं तो ईश्वर उन्हें अपने 100 वर्षों के बराबर का काल मुक्ति काल के रूप में गिफ्ट कर देते हैं। अर्थात 100 ईश्वर के 100 वर्षों के बराबर, वहां पर आप तच्चक्षुर्देव हितम में तो आप अपने 100 वर्ष मांग रहे हैं, मनुष्य जीवन के 100 वर्ष। और जब आत्मा मुक्ति प्राप्त कर लेती है, उस योग्यता की हो जाती है, तो ईश्वर उसे अपने 100 वर्ष अर्थात 100 ब्रह्म वर्ष का काल मुक्ति के आनंद के उपभोग के लिए वो प्रदान कर देते हैं। और वो काल कितना लंबा है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतना लंबा काल, इतना लंबा होने के कारण इस काल को ही अनंत कह दिया जाता है। और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही नहीं, इस विषय में तो जो आदि शंकराचार्य हुए हैं उनकी भी यही मान्यता है कि मुक्ति के काल के उपरांत आत्मा पुनः फिर जन्म को प्राप्त करती है। ये महर्षि दयानंद जी का तो स्पष्ट रूप से है ही मंतव्य, और इस बात की उन्होंने काफी चर्चा तर्क पूर्वक सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में की है। और इन वेद के 2 मंत्रों के माध्यम से भी बात को प्रमाणित किया है। बाकी उनके तर्क बहुत अकाट्य हैं, आप उन तर्कों को 9वें समुल्लास में देख सकते हैं। और जो आदि शंकराचार्य हुए वो भी महाकल्प के बाद पुनः आगमन स्वीकार करते हैं। ये उनके भी भाष्यों में उपलब्ध ये बात हो जाती है। तो अब यहां पर जो मैंने आपके सामने भावार्थ पढ़ा था, जो ऋग्वेद भाष्य में दिया हुआ था भावार्थ, वो भावार्थ देखिए वहां पर कुछ विशेष नई बात है। क्या बात है? कि मोक्ष पदवी को पहुंचे हुए जीवों को भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से, ये नई बात लिखी हुई है।
किसकी तुल्यता से? पाप और पुण्य की तुल्यता से पिता माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण कराता है। ठीक है, तो पाप पुण्य की तुल्यता से महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से क्या करता है? परमात्मा पिता माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म उस आत्मा को धारण करा देता है। इससे आपको अब ये बात समझनी है, यहां पर ये स्पष्ट प्रमाण महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेद भाष्य के इस मंत्र के भावार्थ में उपलब्ध हो रहा है कि जो मुक्ति के पश्चात जो आगमन है, उस समय पाप पुण्य की तुल्यता से फिर हमें मनुष्य जन्म परमात्मा धारण करा रहे हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि आत्मा के जो कर्म हैं वो कभी भी शून्य नहीं होते। आत्मा के कर्म कभी भी शून्य नहीं होते। उसका जो बैंक बैलेंस है, कर्मों का जो बैंक बैलेंस है, वो कभी भी नील नहीं होता। कई बार जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को अच्छे प्रकार से लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, या कर्म का जो प्रसंग है उसको गहराई से सत्यार्थ प्रकाश में नहीं समझा होता, तो कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जैसे ही आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करने की योग्यता बनेगी, वैसे ही उसका जो भी संचित बैंक बैलेंस है, जो भी उसका लेटेंट कर्माशय है, संचित कर्माशय है, वो सारा का सारा एकदम जीरो हो जाएगा, वो एकदम नील हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कई बातें, ऐसी विशेष बातें सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर, अपने वेद के भाष्यों के अंदर ऐसी कई सूक्ष्म बातें जो बिल्कुल सत्य हैं, ऐसी बातें प्रस्तुत कर दी हैं उन्होंने, जिस कारण से ही उन्हें महर्षि की कोटि का माना जाता है कि जो बातें, जो 6 दर्शन हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक न्याय, मीमांसा और वेदांत दर्शन, इन 6 दर्शनों में भी वो बातें उतनी स्पष्ट रूप में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जितनी स्पष्ट रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में वो बातें प्रस्तुत कर दी हैं। तो जो मुक्ति से पुनरावृत्ति है, इस विषय में स्पष्टता दर्शनों के अंदर नहीं मिलती है, ना ही उसके तर्क मिलते हैं। दर्शनों के अंदर प्रायः इसी प्रकार से प्रस्तुति मिलती है कि वापस वो नहीं आता है, नाचा पुनरावर्तते, मुक्ति के पश्चात वो वापस नहीं आता है, इसी प्रकार के भाव मिलते हैं। सांख्य दर्शन के अंदर इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेदः, इस प्रकार के भाव मिलते हैं और संकेत भी मिलते हैं कि मुक्ति और बंध सदा नहीं रहते, ये संकेत भी मिलते हैं। लेकिन इनके ऊपर इतना कोई तार्किक विश्लेषण नहीं मिलता है दर्शनों के अंदर कि वहां पर तर्क और वेद के प्रमाण से इस बात को समझाया गया हो कहीं पर कि मुक्ति से फिर वो वापस आता है, और जब वो वापस आता है तो उस समय उसका कर्माशय किस स्थिति में होता है, इसका तो किसी दर्शन में संकेत नहीं मिलता। इसी प्रकार से दर्शनों के अंदर ये जो 6 दर्शनों के मैंने नाम आपके सामने कहे, जिन्हें आप जानते भी हैं, इनमें कहीं पर भी आत्मा की जो 24 शक्तियां हैं, जो आत्मा की 24 शक्तियां जो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में लिखी हुई हैं, शतपथ ब्राह्मण के आधार पर, वो 6 दर्शनों में कहीं नहीं मिलती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों से अतिरिक्त भी सूक्ष्म बातें महर्षि दयानंद के ग्रंथों में हमें उपलब्ध होती हैं,
और जो बातें बिल्कुल ठीक हैं, शास्त्रानुकूल हैं, वेदानुकूल हैं, और उन बातों को भी हमें इस दार्शनिक पक्ष को भी हमें अपने दार्शनिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद के द्वारा प्रस्तुत की गई नई दार्शनिक बातों को भी हमें समझना होता है। और इस बात को भी हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं कि ऋषियों में आपस में विरोध नहीं होता, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जो कर्म का विषय है, कर्म के विषय में ये नई बात हमारे सामने आई। क्या नई बात आई कि जब मुक्त होकर के आत्मा जब वापस आती है तो उस समय पाप पुण्य की तुल्यता की स्थिति उसके कर्माशय की होती है, वो कर्माशय शून्य नहीं होता। तो ये जो शून्य वाली प्रस्तुति है, इस प्रस्तुति को थोड़ा सा आप यदि प्रमाण को समक्ष रखें, वेद के महर्षि दयानंद के प्रमाणों को समक्ष रखेंगे तो आप इसी को अधिक वरीयता दे सकेंगे। देखिए, और कर्म सिद्धांत से संबंधित सत्यार्थ प्रकाश के अंदर और क्या ऐसी नई बातें हैं जो कहीं दर्शनों के अंदर नहीं आई। इवन मेरी जानकारी में जो भी ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं उनमें भी इस रूप में नहीं मिलती हैं। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक प्रश्न है 9वें समुल्लास के अंदर। प्रश्न क्या है? मनुष्य का जीव पशवादि में और पशवादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है व नहीं। तो जो मनुष्य का जीव है वो पशवादि में और पशवादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में। तो जो जीव है क्या उसका इस प्रकार से अलग अलग योनियों में और अलग अलग योनियों के साथ साथ मनुष्य में, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, इस रूप में भी आना जाना होता है अथवा नहीं होता? तो इसका उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि हां, जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है। जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पशवादि नीच शरीर, और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है। कब? जब धर्म अधिक होता है अर्थात पुण्य अधिक होता है और अधर्म न्यून होता है, पाप न्यून होता है, तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता। अब देखिए अगली पंक्ति को देखिए, और जब पुण्य पाप बराबर होता है। जब पुण्य पाप बराबर होता है। जो ऋग्वेद के भाष्य में जो भावार्थ लिखा है वहां पर क्या शब्द आया है? पाप पुण्य की तुल्यता, वहां तुल्यता शब्द है। यहां क्या लिखा है? जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य जन्म होता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से जो पुण्य है उसके 3 स्तर यहां कहे, इसी प्रकार से पाप के भी 3 स्तर कहे, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। ये 3 स्तर पुण्य के भी बना दिए और पाप के भी बना दिए। तो क्या कह रहे हैं? इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। मनुष्य योनि में भी उत्तम साधनों से संपन्न भी होते हैं, मध्यम स्तर के भी होते हैं और निकृष्ट स्तर के भी होते हैं। अर्थात मनुष्य योनि में भी इस प्रकार से 3 भेद बना दिए गए। और जब अधिक पाप का फल
जो अधिक पाप का फल, अब 50-50 वाला तो उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया कि 50-50 का रेशियो अनुपात होगा पाप पुण्य का, तब जाकर के मनुष्य योनि में प्रवेश होगा। और उससे ऊपर जितना पुण्य होगा, सकाम जितना पुण्य होगा, उतना बेहतर मनुष्य योनि में साधनों की उपलब्धता या उसकी जिसे कहते हैं उच्च श्रेणी प्राप्त होगी। तो क्या कह रहे हैं कि जब अधिक पाप का फल पशुवादी शरीर में भोग लिया, जो एक्सेस था उसे जब पशुवादी योनि में भोग लिया और वो एक्स्ट्रा जो पाप का भोग कर लेने के बाद रेशियो फिर 50-50 हो गया, तो क्या कह रहे हैं, जब अधिक पाप का फल पशुवादी शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से, तो फिर रेशियो क्या आएगा पाप पुण्य का, फिर से तुल्य हो गया। यहां देखिए तुल्य शब्द ही प्रयोग किया है। पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। तो यहां पर जो फोकस होने की बात है वो ये है कि पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है। यही बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद भाष्य में इस दूसरे मंत्र के भावार्थ में लिखी है कि मोक्ष की पदवी को प्राप्त जो जीव हैं वो भी पाप पुण्य की तुल्यता से मुक्ति के उपरांत पिता माता और स्त्री आदि के रूप में मनुष्य देह को धारण ईश्वर उन्हें कराता है। तो ये बहुत ही स्पष्ट प्रमाण है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, और जहां पर हमें ऋषियों के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हो जाते हैं वहां पर बस प्रमाण पर वहां पर विश्वास करना चाहिए, फिर वहां अधिक तर्क वितर्क पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां अधिक पक्ष विपक्ष बनाने की आवश्यकताएं ही समाप्त हो जाती हैं। तो जब स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है तो क्या बात समझ में आ रही है कि आत्मा का जो कर्माशय है, जीव के जो कर्म हैं वो कभी भी शून्य नहीं होते, उसका कर्म बैलेंस हमेशा साथ उसके बना ही रहता है। प्रलय अवस्था हो जाएगी तो ईश्वर के नॉलेज में उसके कर्मों का हिसाब यथावत बना ही रहता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। ये जो मान्यता है, कई बार लोगों की इस तरीके की मान्यता कि जैसे ही व्यक्ति अपनी अविद्या को, वासना को नष्ट कर लेगा, जैसे ही उसने अपनी अविद्या नष्ट कर ली, इग्नोरेंस को नष्ट कर लिया, वासनाओं को नष्ट कर लिया, वैसे ही उसका जैसा भी डिपॉजिट था, जैसा भी उसका कर्माशय, संचित कर्माशय, डिपॉजिट, बैंक बैलेंस जैसा भी है, इधर वासनाएं नष्ट, इधर अविद्या नष्ट, और वैसे ही वो डिपॉजिट जीरो। ये जो प्रमाण हैं ऋषियों के, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, वो इस बात का समर्थन नहीं कर रहे। वो तो इस बात को कह रहे हैं कि आत्मा का और कर्म का नित्य संबंध है। ये चीज भी महर्षि दयानंद जी के ऐसे वाक्य भी उपलब्ध हो जाते हैं। क्या वाक्य उपलब्ध होते हैं कि कर्म और आत्मा, इनका नित्य संबंध है, कर्म प्रवाह से अनादि हैं, वो अनुद्बुद्ध रह जाएंगे, लेकिन वो इनएक्टिव हो सकते हैं, इनएक्टिव कहला सकते हैं, अक्रियाशील कहलाए जा सकते हैं, लेकिन वो नष्ट हो गए बिना भोगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये सिद्धांत जो आपने सुना हुआ है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल देर सबेर भोगना ही पड़ता है। इस तथ्य को अच्छे से हमें अपने अंदर हृदयंगम रखना है और अपने कर्मों की क्वालिटी के प्रति हमेशा सजग सावधान रहना होता है। यदि ये जो सिद्धांत है
क्या सिद्धांत कि जैसे हमने अपनी अविद्या को नष्ट किया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों को नष्ट कर दिया, कुसंस्कारों को नष्ट कर दिया, जैसे ही हम ये कर लेंगे वैसे ही हमारे किए हुए जो भी कर्म हैं, बुरे से बुरे कर्म, वो सब वैसे ही डिलीट हो जाएंगे। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत, ये जो मान्यता है, सिद्धांत तो मैं नहीं कहूंगा, ये जो मान्यता है, ये मान्यता व्यक्ति के लिए हानिकारक भी हो सकती है। किस तरीके से हानिकारक हो सकती है, इसको समझने का प्रयास करें और स्वयं आत्मनिरीक्षण करके देखें। आपने या हमने सभी ने इस बात को अपने जीवन के अंदर एक प्रवृत्ति को अनुभव किया है। क्या प्रवृत्ति अनुभव की है हम लोगों ने? कि कोई भी बुरी आदत को छोड़ने में हम आपस में, हम अपने अंदर ही अपने को बहलाते फुसलाते भी रहते हैं कि हाँ ठीक है कि मैं वेट बढ़ गया है, मैं धीरे धीरे खाना कम कर लूंगा, या मेरे अंदर जो कुछ ऐसी आदत है उस आदत को मैं आगे, उसको जड़ से मिटाने के लिए तो मैं आगे कोशिश करूंगा, अभी तो चलो अवसर मिल रहा है कुछ खाने पीने का, मन की चीज खा पी लेते हैं, बाद में देख लेंगे। ये जो बाद में देख लेंगे, ये प्रवृत्ति मैक्सिमम आपको लोगों की मिलती है कि व्यक्ति जिन चीजों में आसक्त है, जो उसकी गलत आदतें हैं, वो एकदम नहीं छोड़ पाता। ये सत्य है। उन्हें छोड़ने के लिए वो धीरे धीरे ही पुरुषार्थ करके धीरे धीरे उन आदतों से निकलता है। तो ये जो चीज है कि हाँ हम बाद में मेहनत कर लेंगे, बाद में मेहनत कर लेंगे। अब यदि व्यक्ति को ये बात, यदि किसी व्यक्ति को ये मान्यता मन में बन करके बैठ गई, क्या मान्यता बैठ गई कि जैसे भी कर्म हैं, जो भी कर्म होंगे, अच्छे बुरे जैसे भी बनेंगे, कुछ बुरे कर्म भी यदि बनते हैं तो क्या दिक्कत है, उन कर्मों को उन्होंने तो नष्ट हो ही जाना है। आज हम थोड़ा सा छल कपट करके कुछ अच्छा अवसर प्राप्त कर लें, छल कपट करके कुछ अच्छे ऊंचे स्तर पर साधनों को प्राप्त कर लें, अपने अनुकूल वातावरण को प्राप्त कर लें, साधना करने की दृष्टि के अनुकूल वातावरण को छल कपट आदि जैसे भी करके प्राप्त कर लें। और अब ये जो छल कपट वाले ये जो कर्म बने, इससे डरने की क्या जरूरत है। जब हम अच्छा वातावरण साधना का प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद ईमानदारी से खूब मेहनत करके अच्छे कर्मों को भी करेंगे और अच्छे कर्मों को करने के साथ साथ ध्यान आदि में भी खूब मेहनत करेंगे, अपनी वासनाओं को दग्ध कर देंगे, अविद्या को दग्ध कर देंगे, तो ये जो इस तरीके के गलत कर्म बन गए, वो तो जैसे ही वासना नष्ट होगी वैसे ही वो गलत कर्म भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार का टेम्पटेशन या एक मिसडायरेक्शन भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी मान्यताएं ला सकती हैं। बहुत बड़ा मिसडायरेक्शन हो सकता है, मतलब दिशाहीनता बहुत बड़ी स्थिति पर हो सकती है कि व्यक्ति आज कि हाँ अभी तो जैसे भी कर्म हो रहे हैं, भोग आदि ये सब हम कर लेते हैं, बाद में मेहनत करके हम अपनी वासनाओं को दग्ध कर देंगे और ये सारे की सारे कर्म वासनाओं को दग्ध कर देंगे, अविद्या को नष्ट कर देंगे, तो हमारा कर्माशय तो जीरो हो ही जाएगा, तो फिर इन कर्मों का हमें दंड भोगना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसी मान्यताएं इस गलत दिशा में भी प्रेरित कर जाती हैं या कर सकती हैं। इस कारण से कहा जाता है एक एक मान्यता को बहुत ही गहराई से सुलझी सोच के साथ और प्रमाणों के आधार पर बनाना होता है, और सबसे बड़ा प्रमाण वेद का प्रमाण, उसके आधार पर ही हमें कर्मफल सिद्धांत की मान्यताओं को अपने अंदर स्पष्ट करना है। तो ये जो मान्यता है कि सारा कर्माशय नील हो जाएगा, अविद्या को बस नष्ट कर देंगे तो सारा कर्म हमारा जो भी है संचित वो नष्ट हो जाएगा,
तो इस तरीके की मान्यताएं कई बार व्यक्ति को गलत कर्मों को करने के लिए भी प्रवृत्त कर सकती हैं कि नहीं, अभी और थोड़ा सा कुछ गलत कर लें जीवन में। जिन चीजों में आसक्ति है, आसक्ति को छोड़ना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन होता है। जिन चीजों में आसक्तियां हैं उन चीजों से संबंधित भोग अभी और कर लेते हैं और बाद में तो मेहनत करनी ही है और फिर अविद्या नष्ट कर लेंगे तो ये जो आसक्तिपूर्ण भोग के जो कर्म बने होंगे इन्होंने तो नष्ट हो ही जाना है। तो ये जो चीज है व्यक्ति के अंदर साधना के क्षेत्र में, कर्मों के क्षेत्र में ढीलापन भी बहुत ला सकती है और अपने को बहलाने फुसलाने के लिए मन के अंदर और मानसिक स्तर पर खुद ही व्यक्ति चाले भी पैदा कर सकता है। तो इस रूप में बहुत अच्छे से इस बात को स्पष्ट कर लें। ये मैंने आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए और प्रमाण उपलब्ध हो जाने के बाद फिर चर्चा का कोई अधिक संदर्भ ही नहीं रहता। जिस प्रकार से आत्मा साकार है कि निराकार, इस विषय में जहां पर स्पष्ट प्रमाण मिल जाते हैं कि ऋषि दयानंद के स्पष्ट प्रमाण मिल गए। क्या प्रमाण मिल गए? कि आत्मा का आकार नहीं है। 14वें समुल्लास में इस्लाम मत की समीक्षा करते हुए रूह का विशेषण निराकार लिखा हुआ मिल गया। तो जहां पर इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हो जाते हैं कि आत्मा का आकार नहीं है, वहां फिर चर्चा करने का मतलब ही नहीं है। तो इस रूप में समझना है कि हमें ये जो कर्म के विषय में हमारे कर्म नष्ट होते हैं अथवा नहीं होते हैं, इस विषय में महर्षि दयानंद जी के ऋग्वेद भाष्य के आधार पर और सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास के आधार पर क्या अभिप्राय सामने आ रहा है या आया है, उसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो इस विषय को हम स्पष्ट समझें और इस विषय में संशित न रहें और महर्षि दयानंद सरस्वती जी को प्रमाण के रूप में समझते हुए हम कर्माशय नष्ट होता है नहीं होता है उस विषय को हम स्पष्ट कर लें। उसमें फिर अधिक आप तर्क वितर्क करके जिंदगी में समय को मत लगाइएगा। आपको प्रमाण उपलब्ध हो गया, अब आगे की साधना में समय लगाएं। आत्मा निराकार है, इसका आत्मा का आकार नहीं है, ये प्रमाण उपलब्ध हो गया ना, बात खत्म हुई। अब आगे जो समय है वो आत्मा को अनुभव करने में लगाएं। किस प्रकार से हम योग के अंगों का अभ्यास करके किस तरीके से अंदर की स्थितियों को और बनाएं, उसमें अधिक समय लगाना सबके लिए अधिक हितकर है। तो प्रथम मंडल के अंदर ये जो 2 मंत्र आए, इन 2 मंत्रों के अभिप्राय को हमने समझने का प्रयास किया। अब प्रथम मंडल के अंदर बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे मंत्र आए हुए हैं, वो कभी आप स्वयं देखेंगे तो आपको जरूर प्राप्त हो जाएंगे। अब थोड़ा सा जो एक विशेष सूक्त है प्रथम मंडल का, उसको हम थोड़ा उसकी भूमिका बना लेते हैं। प्रथम मंडल के 164वें सूक्त पर चलते हैं। कौन से सूक्त पर चलते हैं? 164वें सूक्त पर। 164वें मतलब 164th सूक्त। ये जो 164वां सूक्त है, इस सूक्त में कुल 52 मंत्र हैं और इस सूक्त का जो प्रथम मंत्र है, प्रथम मंत्र क्या है? ओम अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यशनः तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रा पश्यम विष्पतिम सप्तपुत्रम। ये पहला मंत्र है। इस पहले मंत्र के जो पहले 2 पद हैं, क्या हैं? अस्य वामस्य। इस पहले मंत्र के पहले 2 पद क्या हैं? अस्य वामस्य।
तो ये इन पहले, चूंकि इस सूक्त का प्रारंभ इन दो पदों से हुआ है, कहीं कहीं पर किसी सूक्त के प्रथम पद के आधार पर ही उस सूक्त का नामकरण कर दिया गया। अधिकांश नामकरण सूक्त का वैसे किया गया है देवताओं के आधार पर, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी नामकरण है। आप लोगों ने उपनिषदों के नाम सुने हुए हैं। पहला उपनिषद कौन सा है? पहला उपनिषद कौन सा है? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद ये नाम कैसे पड़ गया? क्योंकि जो उपनिषद का जो पहला जो मंत्र आया वो क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम। तो ईश पद से प्रारंभ हुआ है, इसी के आधार पर उपनिषद का नाम ही ईशोपनिषद रख दिया गया। इसी प्रकार से एक उपनिषद है केनोपनिषद। केनोपनिषद का प्रारंभ ही केन पद से हो रहा है, इस आधार पर नामकरण हो गया। तो ऐसा भी कहीं कहीं होता है। तो यहां पर क्या है कि चूंकि इस सूक्त का प्रारंभ अस्य वामस्य इन दो पदों से हुआ, ये प्रारंभिक पद आए, इस कारण से यह सूक्त अस्य वामीय सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त का क्या नाम मिलता है? अस्य वामीय सूक्त। आप नेट पर भी सर्च करें अस्य वामीय सूक्त, तो वो आपको यही पता दे देगा, ऋग्वेद प्रथम मंडल 164वां सूक्त। तो इस सूक्त का नाम अस्य वामीय है। तो इस सूक्त के अंदर 52 मंत्र हैं और इन 52 मंत्रों के अंदर बहुत ही सिद्धांतों को, दार्शनिक मान्यताओं को, इसी प्रकार से अध्यात्म को प्रस्तुत करने वाले और कुछ कुछ सृष्टि की रचना से संबंधित भी इस सूक्त के अंदर बहुत कई सारे प्रसिद्ध मंत्र आए हुए हैं। और अगली कक्षा में हम लोग इस सूक्त के कुछ मंत्रों से परिचित होने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने 24वें सूक्त के प्रथम दो मंत्रों के आधार पर और सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास के आधार पर कुछ बातें हमने कर्म, कर्माशय या कर्म सिद्धांत, फल सिद्धांत से संबंधित भी हमने समझी हैं। और जो 164वां सूक्त है उसका नाम हमने समझ लिया अस्य वामीय सूक्त, और इसके अंदर 52 मंत्र हैं, काफी प्रसिद्ध मंत्र हैं। इस सूक्त पर अब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। समय हमारा समाप्ति की ओर है। अब सीधे बैठें, लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक बार ओम, 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति।